So, welcome class. Welcome to the Unified Academy channel. I am myself Chandra Prakash and I am taking here the lecture video on transistor, and this is the fourth lecture video. And before going to the common base, I am just discussing some relationship between different currents in the transistor. Okay, so transistor current relationships before, तो देखते हैं ट्रांजिस्टर करंट रिलेशनशिप। ट्रांजिस्टर करंट रिलेशनशिप हम लोग को पता है कि IC बराबर अल्फा आई प्लस IC नॉट होता है। ये हमको एक्सप्रेशन, हम दो एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं पहले से, और ये एक और एक्सप्रेशन जो KCL से आया था ये भी पढ़ चुके हैं। IE बराबर IB प्लस IC, ये दो एक्सप्रेशन हम जानते हैं। एट लो फ्रीक्वेंसी पे IC को ICDO भी बोल सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये सब क्या है अभी आज ही के लेक्चर वीडियो में हम लोग सब समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद इसको वैल्यू हम लोग I का वैल्यू ये पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, IC बराबर अल्फा IB प्लस IC प्लस ICDO। ठीक है, अब यहां से ये अल्फा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा IC 1 माइनस अल्फा बराबर अल्फा IB प्लस ICDO। अब इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, IC बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 माइनस अल्फा ICDO। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं बीटा। एक नया टर्म आ रहा है बीटा। ठीक है, अब ये सब अल्फा बीटा क्या होता है सब हम लोग अभी देख लेंगे। तो देखिए अल्फा 1 माइनस अल्फा को बीटा बोलते हैं। अगर अल्फा 1 माइनस अल्फा को हम लोग बोल रहे हैं बीटा, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, प्लस 1 इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 ऐड करने से ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू जब ये वैल्यू पुट होगा तो ये क्या बन जाएगा, IC इक्वल्स टू बीटा IB, अब 1 माइनस को क्या लिख दिया, बीटा प्लस 1 ICDO। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, अब यहां से अल्फा और बीटा दो टर्म हमको मिला है, अल्फा और बीटा। अब हम लोग उसको देखते हैं अल्फा बीटा क्या है। ये कंप्लीट हो गया है। देखिए अल्फा और ये है बीटा, दो मिला है। अल्फा इक्वल्स टू IC बाई IE लेते हैं। ठीक है, और इस बीटा को लेते हैं IC अपॉन IB। अब हमको पता है कि अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट IC और IE ऑलमोस्ट हम लोग इक्वल करना चाहते हैं। ट्रांजिस्टर एक्शन में हम लोग पढ़े थे, और यहाँ बीटा को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर एक्शन में IB को कम से कम रखना चाहते हैं, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 करना चाहते हैं, बहुत कम यानी 0। ये कम होगा तो ये बहुत ज्यादा होगा, यानी कि IB को हम लोग करना चाहते हैं एकदम कम, 0 के करीब। तो बीटा बहुत बड़ा होगा 1 से। तो इसका रेंज जो होता है बीटा का, ये 30 to 300 तक चला जाता है। नॉर्मली बीटा का वैल्यू 49 लेते हैं हम लोग। नॉर्मली अगर नहीं भी दिया हुआ है तो उसको 49 पकड़ लेंगे। ठीक है, अब इसका नाम जो है, इसका है करंट गेन ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। करंट गेन ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, और इसको कहते हैं करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में अल्फा करंट गेन होता है और कॉमन इमीटर में बीटा करंट गेन होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका वैल्यू तो जानते ही हैं, अल्फा बीटा में रिलेशनशिप। अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा। कैसे, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। और इसमें बीटा
ये तो अभी हम लोग देख लिए हैं, यहाँ से लाए थे ही, ये 1 माइनस अल्फा। अब ये जो होता है ये स्लाइटली वैरी करता है, स्लाइटली वैरी करता है टेम्परेचर के साथ, थोड़ा सा वैरी करेगा, बहुत हल्का, स्लाइटली वेरिएशन विद टेम्परेचर, स्लाइटली वेरिएशन विद टेम्परेचर। और ये बीटा जो है ये बहुत ज्यादा वैरी करेगा टेम्परेचर के साथ। तो हम लोग ये जो बीटा है जर्मेनियम के लिए 50 डिग्री अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो जर्मेनियम के लिए डबल हो जाएगा बीटा का वैल्यू, अगर 50 है तो 100 हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री अगर टेम्परेचर राइज करते हैं यानी बीटा का वैल्यू डबल, समझ लिए कितना टाइम से इंक्रीज कर रहा है। और सिलिकॉन के लिए 75 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो ये बीटा का वैल्यू डबल हो जाएगा। इतना ज्यादा बीटा जो है टेम्परेचर सेंसिटिव है, ठीक है। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, एक और टर्म आता है अल्फा बीटा। अब जैसे कि हम लोग दो मोड तो यहाँ देख लिए, एक कॉमन बेस मोड के लिए आया था, कॉमन बेस मोड के लिए अल्फा, कॉमन इमिटर मोड के लिए बीटा, उसी तरह से कॉमन कलेक्टर मोड के लिए आएगा गामा, गामा माइनस आई बाई आई डी। ये जल्दी माइनस कहीं देता नहीं है, इसलिए माइनस यहाँ आना चाहिए, क्योंकि आई और आई डी एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर ये दोनों में ये अलग अलग है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल, यहाँ होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो ये अलग अलग है, इसलिए एक निगेटिव दे देता है ताकि इसका वैल्यू पॉजिटिव बना रहे। नहीं भी लीजिएगा, लिखा नहीं है कोई किताब में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आई, अब इसको जो है आई को हम लोग पता था, हम लोग क्या लिखाते हैं, आईसी प्लस आईबी लिखते हैं बाय आईबी। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चल गया, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से क्या पता चल गया, बीटा प्लस 1, ये कट गया, 1 आ गया, आईबी बाय आईसी बाय आईबी को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। यहां से ये रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, करंट गेन, गामा को करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, ठीक है, करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। ये अल्फा बीटा गामा, तीन तो हम लोग यहाँ पे टर्म ले आए हैं, अल्फा बीटा और गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा में अगर एक साथ रिलेशनशिप पूछेगा, अल्फा बीटा गामा में एक साथ हम लोग रिलेशनशिप एक जगह लिख देते हैं, कहीं पे भी ये अल्फा बीटा गामा पे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, ये जस्ट वैल्यू दिया रहेगा, उसका वैल्यू निकालना रहेगा। इसमें रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा और गामा, तो इसका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 होता है, और ये होता है 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये अभी हम लोग देख चुके हैं, ये होता है। अब किसका वैल्यू सबसे ज्यादा, तो गामा का वैल्यू बीटा प्लस 1, यानी गामा सबसे बड़ा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा, ये उसका मैग्नीट्यूड का हो गया। कभी कभी 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है, इस पे बहुत सारा सवाल भी सॉल्व हो जाता है, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। तो ये सब यहाँ पे इसका करंट रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा गामा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करंट को देखते हैं। अब ये देखिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आईसी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा आईसी पे, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट हम लोग को पता है कि हर 2 डिग्री डबल हो जाता है, 10 डिग्री इंक्रीज पे रिवर्स सैचुरेशन करंट 10 डिग्री इंक्रीज पे डबल हो जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आईसी नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, जब रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा, रिवर्स और बीटा भी बढ़ेगा, जब ये दोनों बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा, ठीक है। जब आईसी बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से आईसी बढ़ता है, ये रिलेशनशिप आ गया। हम बताए थे ना कि ये जो एक लेक्चर वीडियो में कि बीजेटी जो होता है थर्मली लेस स्टेबल होता है, इसी के कारण टेम्परेचर बढ़ाने के कारण आईसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब जब करंट बढ़ गया तो जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, रेसिस्टेंस घटेगा, क्योंकि V बाई I इक्वल्स टू R होता है ना, तो करंट बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस घटेगा।
तो यानी कि रेसिस्टेंस घट गया। तो जब रेसिस्टेंस घट गया टेम्परेचर बढ़ाने से, तो इसको कहते हैं एनटीसी ऑफ रेसिस्टेंस। एनटीसी ऑफ रेसिस्टेंस किसको कहते हैं? बीजेटी को। बीजेटी जो है वो एनटीसी ऑफ रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे एक और सवाल हम लोग का ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ बन जाता है, पूछता है कि फेट जो होता है वो पीटीसी होता है और बीजेटी जो होता है वो एनटीसी होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से बन गया। अब हम लोग जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिए आईसी पे। अब हम लोग जो है देखते हैं करंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, करंट का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो एमीटर करंट, अब जस्ट एमीटर करंट जो होता है, हम लोग डायोड का हम लोग पता है, जस्ट डायोड की तरह ही, क्योंकि डायोड में फॉरवर्ड बायस में जो होता है वही यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हम लोग करते हैं एमीटर बेस जंक्शन को। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आई फॉरवर्ड, यहाँ पे एक जो वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो आई फॉरवर्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, आई एफ का एक्सप्रेशन होगा आई नॉट इक्वल्स टू ई वी डी अपॉन ईटा वी टी। -1 भी आता है, ये -1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये -1 आता है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ये एक्सप्रेशन हुआ। सिमिलरली बीजेटी में भी ऐसा एक्सप्रेशन आया, इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस किए हैं, बेस और इमीटर को फॉरवर्ड बायस किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा, इसी सिमिलरली यही चीज आएगा। जैसे ये एक्सप्रेशन पीएन जंक्शन में, यहाँ पे भी पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आई ई इक्वल्स टू आई सी नॉट ईटा एक्सपोनेंशियल वी बी ई बाई ईटा वी टी। ये वी टी क्या है, थर्मल वोल्टेज है। इसका अपना एक थर्मल वोल्टेज क्या होता है, ये आप लोग जान जाइए, ये बहुत जगह यूज होता है थर्मल वोल्टेज। ये वीटी का, ये थर्मल वोल्टेज जो है वीटी थर्मल वोल्टेज, ये जो है इसका हो जाएगा के टी बाई क्यू, बोल्टमैन कांस्टेंट टेम्परेचर बाई क्यू, इसका ये एक्सप्रेशन होता है, या टी बाई 11600 वोल्ट। इसका वैल्यू जो होता है बीटी का एट टेम्परेचर 0 केल्विन पे, इसका वीटी का वैल्यू होता है 0, और टेम्परेचर 300 केल्विन पे यानी कि 27 डिग्री रूम टेम्परेचर पे, 27 डिग्री रूम टेम्परेचर पे वीटी का वैल्यू होता है 26 मिली वोल्ट। वोल्ट में लेते हैं, मिली वोल्ट थर्मल वोल्टेज है, ठीक है। तो देखिए ऑलमोस्ट 27 डिग्री पे बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है वीटी का, ठीक है, टेम्परेचर से, लेकिन फिर भी बढ़ता तो है ना, टेम्परेचर पे तो डिपेंड किया ना, वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट बहुत स्लाइट है, फिर भी है तो, ठीक है। अब यहां से जो है, ये जो है इस एक्सप्रेशन से हम लोग आगे पीछे करेंगे एक्सप्रेशन को, इसको नीचे ले आएंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो हम लोग जो है ये रिलेशनशिप हम लोग को मिल जाएगा, वी बी ई इज इक्वल टू ईटा वी टी एल एन आई बाई आई सी नॉट। ये दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, फिर तो ये हमको एक्सप्रेशन मिल गया। अभी हम लोग क्या पढ़े कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण आईसी नॉट बढ़ जाता है, तो आईसी नॉट बढ़ेगा तो VBE बढ़ेगा, ठीक है। तो VBE का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है, इसके जानने के लिए हम लोग इतना चीज अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ देता है। तो यहाँ पे डेल्टा VBE बाई डेल्टा टी, टेम्परेचर के साथ VBE का जो वेरिएशन होता है वो होता है -2.3 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखिए आईसी नॉट बढ़ेगा, तो जब नीचे वाला बढ़ेगा तो ये क्या होता है, घटेगा, सॉरी ये घटता है। तो ये कितना घटता है, माइनस में, यानी कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये डिक्रीज किया, ये बढ़ा तो ये डिक्रीज किया, क्योंकि ये नीचे का ना है, ठीक है, डिनोमिनेटर घटता है तो उधर बढ़ता है। अब ये जो है, ये वैल्यू जो है, कभी कभी एग्जाम में 2.3 ना देके 2.5 भी दे सकता है, बट वो 2.3 2.5 में 2.3 मारिएगा, और 2.5 ही सिर्फ दिए हुए तो उसको मारिएगा। ये चीज एग्जाम में पूछ देता है। चलिए ठीक है,
तो ये हम लोग देख लिए एमीटर करंट का एक्सप्रेशन और इसका वेरिएशन ऑफ वीबी विथ टेम्परेचर भी देख लिए। अब हम लोग जो है आईसीडीओ, आईसीईओ, इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। ये सारा एक्सप्रेशन तो हम लोग इसलिए देख रहे हैं ताकि कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर पढ़ने में दिक्कत ना आए उस समय, इसलिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आईसीडीओ। आईसीडीओ हम बताए थे कलेक्टर बेस, ये ओ है, इमीटर ओपन, इसमें इमीटर का एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें कलेक्टर बेस इमीटर ओपन, यानी कि इसको ऐसे बना सकते हैं आप लोग, ये हो गया इमीटर बेस कलेक्टर और उसको ओपन कर देंगे, यानी कि इसको कर दिए ओपन और यहां से इसको ले लिए रिवर्स बायस, रिवर्स बायस कर दिए, जैसा होगा पीएनपी होगा या एनपीएन होगा उसके अनुसार ये रिवर्स बायस है। अब ये जो करंट चलेगा इसको कहेंगे आईसीडीओ, कलेक्टर बेस एमीटर ओपन, एमीटर को क्या किए हुए हैं, ओपन किए हुए हैं इसको। अब इसका जो नाम है इसको कहते हैं कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट, कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट या इमीटर कट ऑफ करंट, इमीटर कट ऑफ करंट। अगर इमीटर कट ऑफ करंट बोलेगा तो ये आपको ये मानना है आईसीडीओ ही कह रहा है वो, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी पे या इसको कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट। लो फ्रीक्वेंसी पे, एट लो फ्रीक्वेंसी आईसी नॉट इज इक्वल टू आईसीडीओ। लो फ्रीक्वेंसी पे दोनों इक्वल है, लो फ्रीक्वेंसी पे, बट अप टू लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी के बाद दोनों इक्वल नहीं रहेगा। एट हाई फ्रीक्वेंसी जब हम लोग लेंगे, एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे आईसीडीओ जो है ये हो जाएगा आईसी नॉट प्लस, यहां पे आएगा सरफेस करंट, सरफेस करंट। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब पढ़िएगा तो ये ज्यादा क्यों सरफेस करंट आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देखेंगे कि हर चीज सरफेस को ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करता है, ऊपर से ही निकलना चाहता है हाई फ्रीक्वेंसी पे, स्किन इफेक्ट उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा आईसी नॉट का, ये जो है फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये तो सरफेस करंट है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ही आया है, तो इसको क्या कहेंगे, ये जो है इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी, सरफेस करंट। उसके बाद इसको कहेंगे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आईसी नॉट बढ़ेगा। ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उसी तरीके से ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। रिवर्स सैचुरेशन करंट को कोई लेना देना नहीं है वोल्टेज से, उसको सिर्फ लेना देना है टेम्परेचर से, ठीक है। और ये जो है इंक्रीजेस विथ वोल्टेज, इंक्रीजेस विथ वोल्टेज। अब ये जो है ये किसके कारण आता है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट, ड्यू टू स्किन इफेक्ट ये आता है हाई फ्रीक्वेंसी पर। स्किन इफेक्ट का कहीं भी कंसेप्ट आए ना तो आप लोग समझ जाइए कि हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो यह है, अब इस एक्सप्रेशन को लो फ्रीक्वेंसी पे तो दोनों बराबर है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे अब हम जो बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आईसीडीओ इज ग्रेटर देन आईसी नॉट। लो फ्रीक्वेंसी पे तो बराबर है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे आईसीडीओ जो है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आईसीडीओ को हम लोग डिटेल्स में देख लिए क्या क्या है आईसीडीओ। अब हम लोग जो है आईसीईओ देखते हैं, आईसीईओ। अब देखिए आईसीईओ, आईसीईओ ये हम लोग देखते हैं। इसमें क्या किया, कलेक्टर इमीटर, क्या बच गया, बेस, बेस बच गया तो बेस ओपन, यानी कि यहां कलेक्टर से जोड़ दिए फॉरवर्ड बायस
और यहां से जोड़ दिए रिवर्स बायस और इसको ओपन कर दिया, ठीक है, इमीटर बेस कलेक्टर। अब हम लोग बेस को ओपन कर दिया, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। अब जो करंट दौड़ेगा, ये जो करंट हुआ ये हो जाता है ICEO, ठीक है, इसको कहेंगे ICEO। तो इसको हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं बेस कट ऑफ करंट। बेस कट ऑफ करंट, बेस कट ऑफ करंट, यानी बेस को कट ऑफ करने से जो हमको करंट मिला उसको कहते हैं ICEO। अब ICEO, अब जस्ट नॉर्मल एक ट्रांजिस्टर से ही देखते हैं, ये एक सिंपल है, यहां से IB दे रहे हैं, ये IC आ रहा है। तो अब जो है यहां पे हम लोग इसके लिए जस्ट एक एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख देते हैं, IC इज इक्वल टू बीटा IB 1 प्लस बीटा ICDO। ये अभी हम लोग सबसे स्टार्टिंग में ये अभी एक्सप्रेशन निकाले थे, ये वाला एक्सप्रेशन। अब जो है इसमें जो है हम लोग कर देंगे बेस करंट, बेस को ओपन, यानी इसको कर दिए 0। करंट को ओपन करने का मतलब है करंट सोर्स को हटा दिए, ओपन कर दिए यानी करंट सोर्स को हटा दिए, ठीक है। तो इसको ये ओपन कर दिए। तो जब ये ओपन कर देंगे तो यहाँ पे जो करंट दौड़ेगा वो उस करंट को कहेंगे ICEO, यानी कि जब बेस करंट ओपन हो जाएगा तो बेस करंट 0 मान लेंगे, ये 0। तो ये जब 0 ले लेंगे तो IC बराबर क्या हो गया, 1 प्लस IC बराबर क्या हो जाएगा, ICEO, क्योंकि इसमें बेस ओपन है। और हम लोग को यहाँ इस एक्सप्रेशन से हमको IC बराबर क्या मिला, 1 प्लस बीटा ICDO। तो यहाँ दोनों को इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ICEO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICDO। ये हमको मिल गया, ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। या इसको 1 प्लस बीटा ना लिख के ये भी लिख सकते हैं, ICEO इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा ICDO, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहां से ICEO और ICDO दोनों हम लोग डिटेल्स में देख लिए, दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी देख लिए। अब यहां से जो है हमको जो है अगर एक बीजेटी में IC का जो वैल्यू है, 2 वैल्यू हमको मिल गया। एक वैल्यू क्या मिला, IC बराबर अल्फा I प्लस ICDO, ये एक मिल गया। और एक क्या मिला, IC बराबर बीटा IB प्लस ICEO, ये 2 एक्सप्रेशन मिल गया ना। अब यहां से जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन याद करने का तरीका कैसे होगा। हम जैसे याद किए हम आपको बता देते हैं। हम क्या याद किए हैं कि यहाँ I का वैल्यू लेना है, तो I के साथ अल्फा आएगा, IC अल्फा बराबर IC बाई I। अब यहाँ जब इमीटर आ गया तो इसमें इमीटर नहीं होगा। उसी तरीके से बीटा IB जब बेस आ गया तो इसमें बेस नहीं होगा, तो ये प्लस प्लस कर देंगे। हम ऐसे करके अपना एक्सप्रेशन याद रखे थे और अपना क्वेश्चन बना लिए थे। ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगर जान रहे हैं तो ये सबसे ही सवाल बनते हैं, जितने सवाल होते हैं। अब हम लास्ट, अब एक चीज और कि तीनों का ये देख लेते हैं, बड़ा और छोटा कौन है। तो सबसे IC0 सबसे छोटा है, इससे बड़ा होता है ICDO और इससे बड़ा होता है ICEO, क्योंकि ये बीटा प्लस 1 है ना, तो ये हमको मैग्नीट्यूड में पता चल गया कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक है। ICEO सबसे बड़ा होता है। अब हम लोग एक लास्ट चीज देख लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन एजेंट। रिकॉम्बिनेशन एजेंट, ये जस्ट ऑब्जेक्टिव सवाल इस पे आ जाता है, रिकॉम्बिनेशन एजेंट। रिकॉम्बिनेशन एजेंट, अगर हम लोग चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन करंट को बढ़ा दे, तो रिकॉम्बिनेशन करंट बढ़ाए तो रिकॉम्बिनेशन करंट किसमें होता है, वो एक तरह का डिफ्यूजन करंट ही है। रिकॉम्बिनेशन करंट इमीटर और
बेस में डिफ्यूजन करंट और कलेक्टर में डिफ्यूजन प्लस ड्रिफ्ट दोनों होता है कलेक्टर में, ये चीज हम पढ़ा चुके हैं। तो ये रिकॉम्बिनेशन एजेंट का काम है रिकॉम्बिनेशन करंट को बढ़ा देना। तो हमको ये पता है कि आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है। अगर बेस करंट बढ़ेगा तो आई तो उतना ही है, जाहिर सी बात है आई सी घटेगा तभी तो बढ़ेगा। तो यानी जरूर कोई एक मेरा पर्टिकुलर कोई एम को अचीव करना है, इसके लिए हमको आई बी को बढ़ाना है, कुछ उससे ट्रांजिस्टर से हम ऐसा कुछ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो काम करने के लिए हम लोग रिकॉम्बिनेशन एजेंट का यूज करते हैं। मेनली जो रिकॉम्बिनेशन एजेंट होता है वो गोल्ड और सिल्वर ही होता है, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर यूज करते हैं। मेनली जो यूज होता है वो गोल्ड होता है। ये क्या करता है कि रिकॉम्बिनेशन एजेंट क्या करता है, इसको हम लोग बेस में डाल देते हैं, बेस में डाल दिया, ये बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, इसको हम लोग बेस में डाल दिए। बेस में हम लोग क्या करता है, ये रिकॉम्बिनेशन एजेंट एक यहाँ लोकल सेंटर बना लेता है। जैसा कि बहुत पहले की बात है, जब 2008 में 7 में 5 में उस समय डोनेशन लगता था इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, पैसा लगता था प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में, सरकारी में नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस में। तो उस समय क्या करता था ना कि कुछ डोनेशन को एकदम कम कर दिया या जीरो कर दिया, तो ये बताने के लिए उन लोग लोकल सेंटर खोलता था। इतना तो ऐसे 4 दीवारी टाइप का लोकल सेंटर, ऐसे ही तंबू गाड़ के बैठ जाता था, कहता आइए आइए यहाँ एडमिशन लीजिए, यहाँ एडमिशन लीजिए। तो उन लोग क्या करता था, ट्रैक करता था पीपल को, ताकि वो एडमिशन ले ले। उसी तरीके से ये लोकल सेंटर जो है ये ट्रैप करता है इलेक्ट्रॉन या होल को, एनपीएन है या पीएनपी है उसके अनुसार वो ट्रैप करता है कैरियर को, और उस कैरियर को ट्रैप करके रिकॉम्बिनेशन करंट में भेज देता है। जाओ तुम अब रिकॉम्बिनेशन करंट बनो, तुम डिफ्यूजन करंट बन के यहां से यहां मत आओ, तुम रिकॉम्बिनेशन करंट बन जाओ। ये लोकल सेंटर का यही काम है, वो ट्रैप करता है। तो ये सब, इसको हम लोग, इसका एक पर्टिकुलर रीजन है आईबी को बढ़ाने के लिए। ये जस्ट एक टॉपिक ऐसा है जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ही आता है। तो ठीक है, यहां से अब हम लोग कॉमन बेस आराम से पढ़ सकते हैं। हम लोग को जितना उसके पीछे का जितना नॉलेज था हम लोग को हो चुका है। ओके, थैंक यू।